हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग में आज का हमारा टॉपिक है डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। सबसे पहले आज हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में, फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक क्या है कि डाइस के अंदर सबसे पहले 6 फेस होते हैं। आपको पता होगा, सभी को लूडो वगैरह खेलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एड्स यानी 12 इसके अंदर साइड होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि डाइस है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और एक होता है स्टैंडर्ड। सिंपल यानी साधारण और स्टैंडर्ड का मतलब होता है हिंदी में मानक पासा। अब सिंपल डाइस क्या होता है कि भाई सिंपल डाइस के अंदर सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेस आर 7। अब ये क्या है भाई, आपके पास 2 एडजेसेंट फेस किसी एक कॉमन साइड से कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 एडजेसेंट फेस का जोड़ क्या हो भाई 7 हो तो वो सिंपल डाइस होगा, और 2 एडजेसेंट फेस का जोड़ 7 ना हो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब यहाँ से आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पूछ ले कि इनके अपोजिट क्या होंगे, तो अब देखो यहाँ पे 4 और 3, इन दोनों का जोड़ क्या है भाई 7 है। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल डाइस है। तो अब आपसे पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा या 1 का अपोजिट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर कि इन तीनों के अलावा कौन से नंबर यहाँ पे नहीं है भाई, 2 नहीं है यहाँ पे, 5 नहीं है और 6 नहीं है। तो आपके पास जब भी इनके पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, जब भी 4 का अपोजिट पूछेगा तो आपका आंसर रहेगा 2, 5 और 6, इन तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन कंफर्म कौन सा है वो हम नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड का जोड़ क्या है भाई 7 है। ऐसे ही 3 का पूछेगा तो आप कहोगे 2, 5 और 6 में से कोई एक होगा। इन स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हम इनके अपोजिट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे पूछे 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होंगे, तो इसके अंदर क्या होता है भाई 1। अब देखो यहाँ पे 2 एडजेसेंट साइड का जोड़ क्या है भाई 7 नहीं है, तो इसका जोड़ 7 बनाने के लिए मैं इसमें कितना ऐड करूं 6, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया भाई 6। अब इसका जोड़ 7 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करूं 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया भाई 5। यहाँ पे इनका जोड़ 7 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करूं 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया भाई 4। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम अपोजिट बता सकते हैं, सिंपल डाइस के अंदर हम अपोजिट नहीं बता सकते हैं। अब जो अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं होती है और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। अपोजिट साइड होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है भाई एक छोड़कर एक, ठीक है। केस फर्स्ट है हमारा व्हेन जब 1 नंबर इज कॉमन, जब आपके पास कोई भी एक नंबर कॉमन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों डाइस के अंदर एक नंबर कॉमन देखो, जो नंबर कॉमन है वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है, 1 से 2, 2 से 5। तो आप लिख लेंगे एक बार 1 से 2, 2 से 5, यहाँ से 1 से 6, 6 से 4, 1 से 6, 6 से 4। तो यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या हो गया भाई 4, 2 का अपोजिट क्या हो गया 6। अब 1 का अपोजिट क्या होगा, डाइस के अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं, तो कौन सा नंबर नहीं आया भाई 3, तो 1 का अपोजिट क्या होगा भाई 3। तो सेकंड केस क्या कहता है कि व्हेन जब 2 नंबर्स आर कॉमन, जब आपके पास 2 नंबर कॉमन हो तो उस केस को कैसे सोल्व करेंगे। अब आपके पास देखो यहाँ पे 2 डाइस है, इन दोनों डाइसिस के अंदर क्या कॉमन है भाई 1 और 4, 1 और 4 दोनों के अंदर कॉमन है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा भाई 5 होगा। अब कई बार पूछ लेता है कि इस 1 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो भाई यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछे या 4 का अपोजिट पूछे, अब सभी को पता है कि 2 का अपोजिट क्या है भाई 5 है। अब एक बार यहाँ पे टोटल 6 फेस होते हैं, तो एक बार लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 2 का अपोजिट 5 है, तो 2 और 5 तो इसका आंसर नहीं होंगे। अब 1 का अपोजिट तो 1 भी नहीं होगा। अब बच गए क्या भाई 4 और 6। अब 1 के साथ देखो भाई यहाँ पे 1 के साथ 4 दे रखा है, तो 1 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा। तो बच गई क्या भाई 3 और 6, यानी इस 1 का अपोजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा, या तो 3 या फिर 6। जब भी आपके पास यहाँ पे 1 और 4 का पूछेगा तो या तो 3 होगा या 6, कंफर्म हम यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड कि दिए गए पासे का तीसरा दृश्य कैसा दिखेगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 डाइस दे रखे हैं। अब देखो दोनों डाइसिस के अंदर 3 और 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 और 6 कॉमन है। इसका मतलब क्या है भाई, आपका 1 का अपोजिट क्या है भाई 2, आपने यहाँ पे सीधा सीधा निकाल लिया कि 1 का अपोजिट क्या है भाई 2।
अब आपको पता है कि अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते और ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। तो इस पहले वाले के अंदर देखो 1 और 2 दोनों साथ में है, तो अपोजिट तो साथ हो ही नहीं सकते। अब इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही नहीं है, इसका मतलब दोनों छिपे हुए हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो ना तो 1 दिख रहा है ना ही 2 दिख रहा है, इसका मतलब दोनों छिपे हुए हैं, तो अपोजिट एक साथ कभी नहीं छिप सकते। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। ठीक है। केस थर्ड के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अपोजिट ऑफ 6, कि हमें 6 का अपोजिट बताना है। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे रखे हैं 3, 4, 5 और 2। अब सबसे पहली बात 6 का अपोजिट बताना है, तो 6 के साथ 1 और 2 है, इसका मतलब 1 और 2 तो इसके अपोजिट नहीं होंगे। बच गए 3, 4 और 5, इन तीनों में से हमें इसका अपोजिट बताना है। तो इसके अंदर अज्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि जो टॉप में है उसका अपोजिट टॉप वाला होगा। जैसे 2 का अपोजिट क्या हो गया भाई? 4। अब यहाँ पे 1 है, ये लेफ्ट में है, तो इसके लेफ्ट में कौन है भाई? 3, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 3। तो 6 का अपोजिट क्या होगा भाई? 5। इस तरीके से आपको अज्यूम कर लेना है और आपका आंसर क्या होगा भाई? सी वाला होगा। ठीक है। फाइंड अपोजिट ऑफ ग्रीन, कि हरे का विपरीत फलक क्या होगा। तो इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे कि 1 नंबर इज कॉमन एंड 2 नंबर इज कॉमन। अब किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड अप्लाई होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि हरे का विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों डाइसिस के अंदर कोई भी एक ऐसा कलर देखो जो कॉमन हो, तो रेड। अब देखो यहाँ पे भी रेड है और यहाँ पे भी रेड है, तो रेड से आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो रेड से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो नारंगी, लाल से नारंगी, नारंगी से बैंगनी। ठीक है। फिर यहाँ पे लाल से हरे और हरे से फिर नीला, क्लॉकवाइज चलने पर लाल से हरा, हरा से नीला। तो अब हमें यहाँ पे लाल का बताना है। देखो नारंगी का तो आ गया हरा, बैंगनी का आ गया नीला, अब लाल का बताना है। तो इनमें से कौन सा कलर रिपीट नहीं हुआ? जामुनी। तो लाल का अपोजिट क्या होगा भाई? जामुनी होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अपोजिट ऑफ 4, कि 4 का विपरीत फलक क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं आसानी से। हमें 4 का अपोजिट बताना है, तो इस 4 के साथ में क्या है भाई? 1 और 3, तो ना तो 1 इसका अपोजिट होगा ना ही 3 होगा। अब देखो यहाँ पे भी 4 है, 4 के साथ क्या है भाई? 3 और 6, तो मतलब 3 भी इसका अपोजिट नहीं होगा और 6 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। बचा क्या? 5। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 5। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखना कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे कि एक पासे को 3 बार घुमाया जाता है, तो 2 स्थिति x1 और x2 दी गई हैं, तो तीसरी स्थिति क्या बनेगी इसके अंदर। तो ये आपके पास एक पासा है x, इसको 3 बार घुमाया गया है, तो 2 स्थिति ये बन रही है, तो तीसरी क्या बनेगी, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किसी भी 2 डाइस को कंपेयर करो और यहाँ से अपोजिट फाइंड आउट करो। तो मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है। तो 3 से मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, 3 से 6, 6 से 2, तो 3 से 6, 6 से 2, और यहाँ पे 3 से 1, 1 से 5, 3 से 1, 1 से 5, तो 2 का अपोजिट क्या आ गया भाई? 5। 6 का अपोजिट क्या आ गया? 1, और 3 का अपोजिट क्या होगा भाई? कौन सा नंबर नहीं रिपीट हुआ वो? 3 का अपोजिट क्या हुआ भाई? 4। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ में हैं, जबकि 2 और 5 अपोजिट है, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं हो सकते, तो पहला ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे 2 और 5 दोनों साथ में हैं, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट साथ में नहीं हो सकते। अब देखो यहाँ पे 3, 5 और 6, अब देखो ये है 3, 5 और 6, ये तीनों अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो ये एक साथ हो सकते हैं, और ये 2, 4, 6 तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये भी हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आएगा आंसर 1, जबकि दोनों ठीक हो रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है? देखो भाई यहाँ से 3 और 2, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 3 और 2। फिर यहाँ पे देखो ये 2 वाली पोजीशन है ना, ये ऊपर चली गई, 3 और 2, ये हॉरिजेंटल था तो यहाँ पे वर्टिकल चला गया। अब देखो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल है 3 और 1, यहाँ पे ये वर्टिकल चला गया, तो यहाँ पे 3 और 1 ये क्या है? अब यहाँ पे देखो भाई ये 3 और 5 हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा भाई? वर्टिकल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि डी वाला। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 और डिजिट्स ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6 देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। यदि 2 विषम संख्याओं के विपरीत सतहों का अंतर 6 है तो सही विकल्प चूज कीजिए यहाँ से।
ये कह रहा है कि ऐसी दो विषम संख्याएं लो जिनके बीच का अंतर 6 हो। तो ऐसी दो विषम संख्याएं क्या ले जिनके बीच का अंतर 6 हो? तो 1 और 7, फिर 3 के साथ क्या ले भाई विषम संख्या 9, और फिर 5 के साथ क्या ले भाई 11। अब देखो 1 और 6, 7 के बीच में 6 का अंतर है, 3 और 9 के बीच में भी 6 का अंतर है, 5 और 11 के बीच में भी 6 का अंतर है। तो ऐसी कौन सी विषम संख्याएं लें जिनके बीच का अंतर क्या हो भाई 6 हो? तो आपके पास कौन कौन सी आ गई भाई 7, 9 और 11, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। ठीक है भाई, नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डाइस के अंदर कोई एक ऐसा नंबर देखो जो कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या कॉमन है भाई 6 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 से 3, 3 से 1, ठीक है। यहाँ पे 6 से 2, 2 से 4, तो हमें यहाँ पे अपोजिट पता चल गया। 1 का अपोजिट क्या है भाई 4, 3 का अपोजिट क्या है भाई 2, और 6 का अपोजिट क्या होगा भाई, इनके अलावा कौन सा नंबर रिपीट नहीं हुआ भाई 5। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया भाई 5। अब देखो भाई यहाँ पे 1, अब 1 का अपोजिट क्या है भाई 4। अब 1 यहाँ पे है तो 4 इसके बैक में होगा यहाँ पे। अब 5 यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में क्या होगा भाई यहाँ पे 6, ठीक है। और 3 का अपोजिट 2 होगा। अब देखो भाई यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क के अंदर 5 ऑलरेडी है, तो 5 ऑप्शन में नहीं होगा। 5 का अपोजिट क्या है भाई 6, तो 6 भी नहीं होगा। अब बचा क्या 2 और 3। अगर मान लो हमें 2 और 3 में से बताना हो कि यहाँ पे कौन सा होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 है, 4 भी यहाँ पे नहीं आ सकता। 5 का अपोजिट 6 है, 6 भी नहीं आ सकता, और 5 तो आ ही नहीं सकता। तो बच गया 3 और 2, इन दोनों में से कौन सा आएगा वो अब यहाँ पे कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे इसमें पता करने के लिए देखो यहाँ पे भाई 1 से जब हम जाएंगे तो 1 से 6 पे जा रहे हैं और 6 से 3 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से इस 6 पे गए, 6 से यहाँ पे किस पे जाएंगे भाई 3 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई आपका 3 आएगा, ना कि 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो सीक्वेंस है यहाँ पे मैच कर रही है 1 6 3, तो ये 1 6 3।